पिछले 24 घंटे में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो पूरे देश को जानना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में आगजनी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे उन तमाम युवा प्रदर्शनकारियों और देश के लोगों को पूर्व सेनाध्यक्ष और देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का एक बयान सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने 13 दिसंबर 2018 को दिया था। हमारे देश के जो युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तब उन्हें जनरल बिपिन रावत ने एक बहुत ही आवश्यक सलाह दी थी। यह सलाह क्या थी? यह सलाह उन लोगों के लिए थी जो सेना में नौकरी को महज एक नौकरी समझते हैं। आज पूरे देश को और खास तौर पर हमारे देश के उन युवाओं को जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की बात जरूर सुननी चाहिए। और आज ऐसा लगता है कि 2018 में उन्होंने ये जो बात कही थी, ये शायद आज की स्थिति के लिए कही थी। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि यह गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। और अगर आप में जज्बा है तो हम खुले हाथों से आपका स्वागत करते हैं। जनरल बिपिन रावत कहते थे कि सेना नौकरी देने का जरिया नहीं है। लेकिन आज आप देखेंगे तो हमारे देश के ज्यादातर युवा सेना में नौकरी के लिए ही ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। वो सेना में देश की सेवा करने के लिए नहीं जाना चाहते, बल्कि वो सेना में एक लाइफ लॉन्ग करियर और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा के लिए सेना में जाना चाहते हैं। आप भी देखेंगे तो दो बड़े मुद्दे हैं इस वक्त पूरे देश के युवाओं के दिमाग में जो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक, उन्हें परमानेंट नौकरी चाहिए, और दूसरा, उन्हें पेंशन चाहिए। और ऐसा लगता है कि इन युवाओं ने भारतीय सेना को एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम समझ लिया है। इस योजना पर आज आपके लिए 3 जरूरी अपडेट्स हैं जो पिछले 24 घंटे में हुआ है। पहला, इस योजना के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन 18 राज्यों में फैल चुके हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। दूसरा, सरकार ने इसमें भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर अब 21 से 23 वर्ष कर दिया है। यह सरकार ने कल रात को ऐलान कर दिया था। जब भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुए पूरे देश में, तो सरकार जागी और सरकार ने जो आयु सीमा है उसे 21 से 23 वर्ष कर दिया है, ताकि पिछले 2 वर्ष से तैयारी कर रहे युवा भी अब सेना में भर्ती हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन रुके नहीं। और तीसरी बात यह है कि वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो जाएगी। इसलिए आपके लिए काम की बात यह है कि जो युवा अग्निवीर बनने में दिलचस्पी रखते हैं, 24 जून से वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती शुरू हो रही है। आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। भारत सरकार देश के जिन युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनाना चाहती है, वो युवा अब अंगारे बनकर इस सुधार के रास्ते के सामने आकर खड़े हो गए हैं। आज तेलंगाना में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान 3 ट्रेनों की 6 से ज्यादा बोगियों को आग लगा दी। हमारे देश के जो युवा भारत सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं।
आज भी हम चाहते हैं कि ये युवा जो है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए और इन युवाओं के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए। हम ये कहते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र में उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये उनका पूरा अधिकार है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर देश की सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ट्रेन में तोड़फोड़ करना, बसों को आग लगा देना, आम शहरी नागरिकों को, आम लोगों को परेशान करना किसी भी रूप में सही नहीं हो सकता। दंगा करने में और विरोध करने में बहुत फर्क होता है। आज सिकंदराबाद में जो कुछ हुआ, जो हिंसा हुई, उसमें पुलिस फायरिंग में एक लड़के की, एक युवा की मौत भी हो गई, जबकि 14 लोग आज घायल हुए। अब आपको बिहार के दरभंगा से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आज आपको बहुत दुख होगा। यह स्कूल बस उस समय वहां पर फंस गई जब 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे थे और इस दौरान जो छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल बस में सवार थे, वो बुरी तरह से डर गए और रोने लगे। सोचिए, क्या हमारे देश के संविधान में इस तरह के विरोध प्रदर्शन को संवैधानिक अधिकार माना गया है? और इन बच्चों की स्थिति देखिए आप। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? तुम नाटक क्यों कर रहे हो? आप प्लीज जाइए ना अंकल। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा? यह भी एक विडंबना है कि जो युवा आज देश की सेना में जाना चाहते हैं, आज उन्हीं युवाओं ने देश के 5 राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए हैं और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार में 11 ट्रेनों को आग लगा दी। 6 से ज्यादा राज्यों के 25 रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की, आगजनी की और उत्तर प्रदेश के मथुरा में तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि इन प्रदर्शनकारियों ने आम लोगों को भी बख्शा नहीं। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि कैसे कुछ महिलाओं और बच्चों ने एक ट्रक के नीचे छिपकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। अरे रोने का काम नहीं, निकलो। इस समय इस योजना का सबसे ज्यादा विरोध उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, यानी उत्तर भारत के राज्यों में हो रहा है, जहां जिन्हें आप हिंदी भाषी राज्य कहते हैं, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं। 2021 तक सेना में सबसे ज्यादा 2,18,000 सैनिक उत्तर प्रदेश के थे। इसके बाद बिहार के 1,04,000, राजस्थान से 1,03,000, महाराष्ट्र और पंजाब से लगभग 94,000 और हरियाणा से 90,000 सैनिक भारतीय सेना में थे। और यही वजह है कि इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इन राज्यों में ये वहां की एक संस्कृति का हिस्सा है, वहां की कल्चर का हिस्सा है। आप गांव में जब जाएंगे, अगर इन राज्यों के गांवों में अगर आप सुबह सुबह जाएं या शाम को जाएंगे, तो आपको बड़ी संख्या में वहां के युवा सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखेंगे। ये वहां एक आम तस्वीर है। और ये सारे जो युवा हैं इन गांवों में वर्षों तक तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं और ये सपना देखते हैं कि एक दिन वो भारतीय सेना में भर्ती होंगे। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको सुबह शाम ऐसे युवा मिलेंगे। लेकिन आज वही युवा ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो निराश हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में अचानक से ये क्या हुआ।
आज आप हिंसा की इन तस्वीरों को देखते हुए शायद थक जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि पूरे देश में यही हो रहा है। इस समय हमारे देश के ज्यादातर राज्यों में ऐसे ही हिंसा का माहौल है, और यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सेना में भर्ती होने के लिए युवा इस तरह से सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और ये कहीं से भी देश सेवा नहीं हो सकती। सोचिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये सारे युवा हमारे देश के लोगों की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं। इन्हीं शहरों की, इन्हीं गांवों की, इन्हीं लोगों की, इन्हीं सड़कों की, इसी रेलवे स्टेशन की, इसी रेलवे जो कोचेज हैं उनकी, उन सब की रक्षा के लिए भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, और जिसकी रक्षा करना चाहते हैं आज उसी को नष्ट कर रहे हैं।